सख्त मसरूफियात के बावजूद सना फ़खर फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम गुजारती है। कर्नल साहब, आप और बेगम साहबा सना की शादी के लिए को राज़ी नहीं थे, तो क्या वजह थी? हमारा शुरू से मियाँ बीवी का ये तरीका रहा है कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों का बहुत एहतराम करते हैं, और हमने देखा कि पढ़ा लिखा है, समझदार है, आखिर उसने ये बात की है तो कुछ तो उसने सना में देखा होगा कि चलो बेटे हमें मिलाएं आप। तो पहले दिन जब मैं बेड पे बैठा था, सना आके मेरे साथ नीचे बैठ गया ऐसे। मुझे बड़ी सरप्राइजिंग है कि पापा जिस तरह आप समझते हैं मैं वैसे ही नहीं हूँ जैसे लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बेटी बन के रहूँगी और आपको कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। वी डिडंट गिव इट ए सेकंड थॉट। मैंने कहा बेटे हमें तो बहुत अच्छी लगी, सना इज़ वेरी गुड। जब सना के बारे में आपके खदशात दूर हो रहे थे तो उस वक्त आपको कहीं पे ऐसा लगा कि ये तो एक्ट्रेस है, ठीक, और ये यहाँ पे भी कोई ड्रामे ना कर रही हो, कोई अदाकारी ना कर रही हो? नहीं नहीं, नेवर एवर, कभी ऐसा नहीं। मेरी थिंकिंग ही ऐसी नहीं है कि मैं कैसे सोचूं, फिर वो जो मेरे घर की बेटी हो मैं उसके लिए ऐसे सोचूं, ऐसा नेवर एवर, कोई पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये सोचूं कि भी ये कोई ड्रामा कर रही है या नहीं, क्योंकि शी इज़ वेरी नाइस, मेरे साथ बहुत नाइस रही शुरू से और अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं। देखिए इतना माशाल्लाह हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, ठीक है ना, ओवर 10 ईयर्स। तो इसके बाद अगर मेरे सास ससुर की स्टेटमेंट मेरे लिए सेम है तो आपको मुझे कोई गनीज में मेरा नाम दे। ये जो आपकी मूवी थी ये दिल आपका हुआ, तो जब फ़खर से आपकी बातचीत चल रही थी तो ये आपने उन्हें कहा था या उन्होंने आपको कहा था? देखें दोनों कहते हैं तभी बात आगे बढ़ती है। पहल किसने की थी? ऑब्वियसली फ़खर। मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी ऑनेस्टली, जितना मर्जी मैं स्क्रीन पे कितना भी एक्ट्रेस रही हूँ इतना, और मैंने मतलब मेरा काम ही कॉन्फिडेंस का है एक्टिंग, लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें ज़्यादा है मुझसे। मुलाकात कैसे हुई फ़खर साहब? फ़खर कुछ थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर रहा था उस दौरान, बिकॉज इसका सेमेस्टर हुआ था ख़त्म, तो इसके पास टाइम था, नहीं वाज डूइंग एक्टिंग एज अ हॉबी, और फिर बिज़नेस मैनेजमेंट का भी कुछ चीज़ कर रहा था। तो उस दौरान ही हम लोगों की मुलाकात हुई। एक्चुअली वी बोथ हैव सेम इंटरेस्ट। बाइकर भी रहा था, हालांकि अब्बू को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल एक आँख नहीं पसंद, लेकिन यह है कि मैं उसका ज़रा साथ दे देती थी तो हमारी दोस्ती ऐसे आगे बढ़ी। नहीं, आपने इन पे जादू क्या किया हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इतना हाउसवाइफ जो हैं वो भी अपने सास ससुर को इतना खुश नहीं रखा होता जितना आपने रखा हुआ है। हाँ, ये वाकई आपने वाकई जादू है ना? वाकई उस बाबे का मैं नाम नहीं बताऊंगी जिस बाबे का तवीज़ मैंने अपने साथ ससुर पे किया, उस बाबे का मैं किसी को नाम नहीं बताऊंगी। नहीं बता दें, बहुत सौ का भला हो जाएगा। नहीं, इसमें एक्चुअली इनकी अपनी एक हैबिट का भी दखल है। ये फुल ऑफ ग्लैमर है, मतलब आए तो बस लाइव समझें ज़िंदगी आगे हमारे घर में। आप ये पापा ये क्या है, इसको हटा दें, इसको ये हमने पूरा आधा घर तोड़ दिया इनकी वजह से। जब आती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं आपने ऐसे किया ना, पता है ऐसे कर लेते, अच्छा वो कैसे, या इन्होंने कोई चीज़, जैसे इनको विंटेज फर्नीचर का बहुत शौक है या इस तरह की चीज़ों का, तो मैं पूछती हूँ अच्छा यार इसको अगर ऐसे कर लूँ मैं अपना, तो अगर आप, अच्छा फिर ये भी होता है कई दफ़ा मैं कहती हूँ मम्मा आपका दिल भर जाए तो आपने मुझे दे देना है तो ये भी चलता रहता है हमारे आपस में ना। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इतनी मल्टी टैलेंटेड बहू मिलेगी? ऐसा मैंने कभी ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन ये मैं ज़रूर चाहती थी जो भी हो अच्छी हो, नाइस हो, जस्ट लाइक माई डॉटर बिहेव करे मेरे साथ, और दूसरी बात ये कि मेरी रिस्पेक्ट करे। सना मुझे बहुत अच्छी लगती है, सबसे बड़ी बात इसकी अच्छी है कि इतनी रिस्पेक्ट देती है। अगर हम जाते हैं कराची, इसने एक एक चीज़ तमाम लोगों को बताई थे, मामा ये खाएंगी, पापा ये खाएंगे, मामा ऐसे रहेंगी, तुमने ये करना है, इस वक्त ये होगा ये होगा। थोड़ा सा भी इसके पास टाइम होता है ना तो वो हम हमारे साथ बैठ के गपशप कर रही होती है। जितना ज़्यादा आपका हेक्टिक शेड्यूल होता है, आप रिश्तों में तवाज़न कैसे बरकरार रखती हैं? आपके सास ससुर भी खुश हैं, आपके बच्चे भी खुश हैं। आप किसी भी चीज़ को वैल्यू देंगे ना वो बेहतर होगी, और नहीं देंगे तो ख़राब होगी, चाहे वो फिर आपकी अपनी बॉडी शेप हो, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे वो आपके रिश्ते हों। सो व्हाट आई बिलीव, आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। एफ़र्ट इन द सेंस टाइम दें, रिस्पेक्ट दें, लव दें, इन रिटर्न मिलेगा। मुझे लगता है कि लोग सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं तब काम ख़राब होता है। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए लेकिन पहले आप दें इन द सेंस टाइम दें, रिस्पेक्ट दें। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं शलवार कमीज़ ज़रा कम पहनती हूँ नॉर्मल लाइफ में, मेरी मामा को बहुत पसंद है। मेरे लिए 12-12
14 सूट बनवाती थी और मैं ना फ़ख्र के कान में कहती थी ये इतने सारे पहनेगा कौन तो वो कहते हैं मेरी अम्मी को पसंद है, मैं उनके मुंह पे भी कह रही हूँ कोई बात नहीं चले। तो मैं कहती फिर मैंने मामा से कहा, क्योंकि मैंने कहा इतने पैसे आप जो ज़ाया करिए, आप मुझे कैश दे दें। आप जब कहीं शूट पे गई होती हैं तो उसमें बच्चों को भी साथ लेके जाती हैं, तो अगर बच्चों को साथ लेके गई हो और वहाँ पे इन्होंने आपको वहाँ पे एक्टिंग करते देख के कोई ऐसी कोई बात की हो? अभी रिसेंटली मैं एक शो के लिए कहीं गई हुई थी, इंग्लैंड गई हुई थी, तो वहाँ पर मेरे कुछ शूट्स थे, कुछ मॉडलिंग के कुछ असाइनमेंट्स थे, तो मैंने बहुत ग्लैमरस आउटफिट पहना हुआ है और मेरा बेटा मेरे साथ था, बड़ा कुछ स्टाइल ले वो बन के यूँ करके पोज करनी, तो पीछे से वो मुझे एक्चुअली मैं उसको बिठा के आई तो वो वहाँ से पीछे से आवाज़ है मामा, और मैं ऐसे पोज दिला के क्या एक सेकेंड क्या हुआ तो वो बड़ा हिलेरियस होता है समटाइम, बट इट्स ओके, इट्स नेचुरल। शादी के बाद आपने जो शोहरत समेटी उसका क्रेडिट किसको देती हैं? They never judge me on my work. हाँ। They never even इन्होंने मुझे ये नहीं कहा अरे उसने तो डांस किया था अब तो ये हमारी बहू नहीं होगी, ओ इसने तो ये किया था, दैट वाज माय वर्क, दैट वाज नॉट मी, दैट्स माय प्रोफेशन। Exactly. और मैं अपने प्रोफेशन में जब पहले भी थी और आज भी हर काम में अच्छे बुरे तो ऑफिस में भी लोग हैं, मेरे काम में सिर्फ थोड़ी है। मैं ये आज कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने भी बैठ के बात जो कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि ये कॉन्फिडेंस इन्होंने मुझे दिया, ये मैं पीछे से नहीं लेके आया था, मैं तो पहले बात ही नहीं करती थी शायद, और मेरे भी यही माइंड सेट था कि लोग ऐसे ही सोचते हैं, इवन वो कितने डरे हुए थे, मैं उनसे ज़्यादा डरी हुई थी। कर्नल साहब, आपके बारे में तो पता चला है कि आप गाते भी बहुत अच्छे हैं, हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं, बल्कि सना भी आपका साथ देती है। कंपोज भी कर सकता हूँ, ट्यून बना मतलब धुन बना भी लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ, आई एम ए राइटर ऑल्सो। एक दो दफ़ा हम लोग बैठे भी थे, हमने सेशन किया था, तो आज भी कर लेते हैं पापा। क्या आपको याद है कोई गाना? हाँ, मैं तो आपको पता प्रो, आप मुझे बोले मैं शुरू को ऐसा गाना सुनाएं जो आप फ़ख्र को डेडिकेट करेंगे। सारे गाने फ़ख्र को डेडिकेट हैं, मेरे गाने उसी के लिए हैं। नहीं, एक गाना। वेक तेरा प्यार मैनू मिले मैं दुनिया ते होर की लड़ा करीना दूर नजरा तो करीना दूर कदमा तो मैं भूल जाती हूँ गाना एक्चुअली। होर की कहना तेरा प्यार मैनू मिले मैं दुनिया ते होर की लेना। That's it, I'm so मैंने बड़ा अच्छा गा नहीं, हम लोग जरा प्रैक्टिस जब करते हैं ना, हम पहले कुछ और चीज़ें करते रहते हैं, फिर हम करने के बाद बैठ, अभी मैं तो मतलब काफ़ी टाइम के बाद हम लोग कर रहे हैं ना बैठ। साखू ढोल मना साखू यार मना बावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ बावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो खतरा जावड़ा ए हो खतरा जावड़ा बावे सिर दी बाजी लग जावे, हो बावे सिर दी बाजी लग जावे, साखू ढोल मनावड़ा। वैसे बाय द वे मैं सराइकी हूँ ना, ये जो साहिर बगा का गाना जो है ये मुझे बड़ा पसंद है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू साहिर बगा, ऑब्वियसली इतने अच्छा उसने बनाया ये गाना। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरते भी मेरी जान तुझे चाहूँ, उधर देखना है आपको। वाह, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। वाह 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 वाह। लेकिन ये जो गाना उन्होंने गाया मैं इसकी विटनेस हूँ, ऑनेस्टली मैं इनको एज अ कपल आइडलाइज करती हूँ।